मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के जो आपके पास रूल नंबर 2 है, ऐड ऑफ एडवर्ब टू। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि किसी वाक्य को उसके अर्थ को बदले बिना वाक्य को बदलना ही रूपांतरण कहलाता है। किसी वाक्य को उसके अर्थ के बदले बिना वाक्य को बदलना ही क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण बनाने की 8 विधियां हैं या ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की जो विधियां हैं, जो प्रकार हैं, वो 8 हैं। और उन 8 प्रकारों में सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला वीडियो था आपके पास उसमें ऐड ऑफ रिमूव ऑफ एडवर्ब टू के बारे में जाना था और दूसरा नियम है ऐड ऑफ एडवर्ब टू। अब आइए, ऐड ऑफ एडवर्ब टू का मतलब होता है टू को जोड़ने के नियम। इसको जोड़ने के नियम, टू को जोड़ने के नियम क्या होते हैं, उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि टू को जोड़ने के क्या क्या नियम है। तो देखिए सबसे पहले टू को जोड़ने के नियम, जिन नियमों की सहायता से हम टू को हटाते हैं, जिन नियमों की सहायता से हम टू को हटाते हैं, उन्हीं नियमों के उल्टे प्रयोग से हम टू का प्रयोग कर देते हैं। क्या है कि जिन नियमों की सहायता से हम टू को हटाते हैं, उन्हीं नियमों के उल्टे प्रयोग से हम टू का प्रयोग कर देते हैं। अब उसमें जो आपके पास एग्जाम्पल होता है वह एग्जाम्पल सभी देखते हैं। नियम आप फर्स्ट वाले वीडियो को देखिएगा और उसमें सभी नियम आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह उतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। रमा was so lazy that she would not read a book। कि वह किताब नहीं पढ़ सकती। रमा उतना आलसी है कि वह किताब नहीं पढ़ सकती। उमा या tea is extremely hot। तो आइए, हम लोगों ने 5 नियम पढ़े थे, लेकिन 3 ही नियमों के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते, देखिए हम पढ़े यहाँ पर होगा क्या, इसका उल्टा नियम कि ही इज, सो को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव जैसा है वैसा उसको लिख देते हैं और दैट प्रोनाउन कैन नॉट, इनके स्थान पर क्या लगाते हैं, सिंगल टू को लगाते हैं और यहाँ पर हो जाएगा क्या, जो है वही लिख। अगला कि रमा वाज टू है, इनको हटा के क्या लगाएंगे, डबल टू लगाएंगे। और लेजी है, लेजी को लगा रहने देंगे और इनको हटाकर क्या लगाते हैं, सिंगल टू लगाते हैं और फिर हो जाएगा रीड अ बुक। याद रखिएगा नियम क्या था कि जब कभी भी वाक्य में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो वहां पर कैन या कुड नॉट लगाएंगे, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या अदर आ जाए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, डिड, डज और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है टी इज एक्सट्रीमली हॉट, तो टी इज हो जाएगा टू हॉट। तो यह आपके पास नियम है ऐड ऑफ एडवर्ब टू। नियम क्या है कि जिन नियमों की सहायता से हम टू को हटाते हैं, उन्हीं नियमों के उल्टे प्रयोग से हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो यह आपके पास है क्या,
रूल नंबर 2। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसके बाद तीसरा नियम, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। थर्ड नियम है आपके पास इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे अगले जो आपके पास वीडियोस है ट्रांसफॉर्मेशन के, तो अगर वीडियो प्रोवाइड किए जाए तो आपके पास पहुंच जाए। आइए देखते हैं। थर्ड नियम है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखिए क्या होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो डिग्री होती है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बनती है। जो डिग्री होती है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बनती है, अर्थात डिग्री जो होती है वह विशेषण के गुणों के कारण बनती है। अब डिग्री आपके पास तीन प्रकार की होती है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। तो इंटरचेंज ऑफ अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात की जाए तो डिग्री कैसे बनाई जाती है, डिग्री कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पर इंटरचेंज देखिए अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है कि जो डिग्री, अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात की जाए तो डिग्री जो होती है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बनाई जाती है, क्वालिटी से बनाई जाती है। अब इसके जो बनाने के नियम, इसको जो बनाने के नियम है वह नियम क्या है कि यदि तुलना दो नाउन्स के बीच में हो, यदि तुलना दो नाउन्स के बीच में हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाई जाएगी, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती है। क्या नियम है? यदि तुलना दो नाउन्स के बीच में, जैसे राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से खराब है, वह अच्छा वह उससे अच्छा है, तो हम यहाँ पर ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं कि हमेशा कौन सी डिग्री बनाएंगे कि इससे इसमें तुलना, यदि तुलना दो नाउन्स के बीच में हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगी, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगी, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती है। और दूसरा नियम है कि यदि तुलना दो से अधिक नाउन्स के बीच में हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। उसके बाद तीसरा नियम है कि यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो, यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निगेटिव होती हैं। यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निगेटिव में होती है, या यदि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निगेटिव में हो तो पॉजिटिव अफर्मेटिव में होता है। तो यह आपके पास विपरीत है इसके बनाने के नियम। तो आप इस नियमों को एक बार फिर सुन लीजिएगा और वीडियो को चाहे बैक करके एक बार नियमों को बार बार इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं फिर हम इस नियम के बारे में एग्जांपल कि पहला नियम क्या है कि यदि तुलना दो नाम के बीच में, यदि तुलना क्या हो, दो नाम के बीच में हो, यदि तुलना दो नाम के बीच में, तो हमने बताया क्या था कि यदि तुलना दो नाम के बीच में हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाई जाती है। तो जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। अगर आपके पास यह क्वेश्चन दे दिया गया और यहाँ पे कह दिया गया कि इंटरचेंज, मतलब यहाँ पे कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन या डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको डिग्री लगाइए, तो हम यहाँ से करेंगे क्या, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उस क्वेश्चन को आपको करना क्या होगा, देखिए
जो अंतिम वाक्य है सबसे पहले श्याम को आप पहले लिखिए कंपैरेटिव बनाते समय, फिर इज लिखिएगा जो आपके पास सहायक क्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए अब गुड नहीं लिखेंगे, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। अब देखिए यहाँ पर गुड के साथ एज लगा था तो बेटर के साथ दैट लगता है, बेटर दैट, अब हो जाएगा राम। अर्थ देखिएगा राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। अब उसकी कंपैरेटिव तो श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से अच्छा है। तो यह आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं कि वाक्य को बनाते हैं कि वाक्य हमारे पास किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए देखते हैं फिर इसी के। अब अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बताया क्या था, यदि तुलना दो नाउन्स के बीच में हो तो यहाँ पर जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो श्याम इज नॉट बेटर देन राम, श्याम राम से अच्छा नहीं है, मतलब एक दूसरे के समकक्ष ही है। अगर हम इसी में बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास उदाहरण आ गया कि उमा वास उमा वास, एक कंपैरेटिव देते हैं और उसको करेंगे पॉजिटिव, वाइजर देन सोहन, उमा सोहन से बुद्धिमान है, उमा सोहन से बुद्धिमान थी। तो सबसे पहले हमने बताया क्या था कि जब हम हमारे पास यह क्या है कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव से भी बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सोहन वास। अब ये देखिए आपके पास कैसा है अफर्मेटिव में है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद एज या सो लगा लीजिए, सो वाइज एज उमा। तो यह आपके पास हो गया रूल नंबर 1। और उसमें हमने देखा क्या नियम क्या था कि जब हम क्या करते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं कब? जब तुलना दो नाउन्स के बीच में होती है तब। आइए अब आप क्या आगे देखते हैं कि यदि तुलना दो से अधिक नाउन्स के बीच में हो तब उसका नियम क्या होता है। रूल नंबर 2 देखिए यदि तुलना दो से अधिक नाउन्स के बीच में हो उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे सरदार पटेल इज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के सबसे अच्छे नेता है या अच्छे नेता थे। अब अगर हम इसकी मान लीजिए यह आपके पास क्या है सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसकी कंपैरेटिव भी बनाई जा सकती है और इसकी क्या बनाई जा सकती है पॉजिटिव डिग्री भी बनाई जा सकती है, पॉजिटिव डिग्री भी बनाई जा सकती है। तो याद रखिएगा कैसे बनेगा। तो अगर हम इसको बनाएंगे कंपैरेटिव में तो क्या हो जाएगा सरदार पटेल वास। अब देखिए बेस्ट है ना तो यहाँ कंपैरेटिव में बेटर करेंगे, वाज बेटर। अब देखो बेटर देन, यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटर के बाद क्या लगाएंगे देन। अब जब कभी भी वाक्य में द आए, क्या है द आए तो यहाँ पर हम लगाते हैं एनी अदर। क्या लगाते हैं? एनी अदर लगाते हैं, एनी अदर। अब क्या थे वो नेता थे तो एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। तो यह हो गया आपके पास क्या कंपैरेटिव। करना क्या है सरदार पटेल जो एक सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो सुपरलेटिव था उसे कंपैरेटिव में बदले। जब आप सुपरलेटिव बना रहे थे तो द लगा, कंपैरेटिव बना तो देन लगा, फिर यहाँ पर एनी अदर और लीडर ऑफ इंडिया। लेकिन जब पॉजिटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होता है कि पॉजिटिव बनाते समय हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि यह दोनों अगर अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में होगा तो जाएगा नो अदर, नो अदर। अब देखिए नाउन क्या है लीडर, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया
इज या वाज है तो वाज ही लगाएंगे, वाज एज अब बेटर बेस्ट है ना तो गुड हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, गुड एज कौन थे, सरदार पटेल, तो एज सरदार पटेल। तो यह आपके पास हो गया क्या, ये